तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एफएल इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 1174 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड पिछले कुछ दिनों में देखें आप तो इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम इस वीडियो में इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक अच्छा बाइंग लेवल मिल पाए एंड साथ ही साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, जो कि सबसे मेन पॉइंट होता है जिसको जाने बिना किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्यों को क्लियर करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में है, यानी कि रिसेशन का इस कंपनी में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए मोबाइल पे हम लोग एडवर्ट तो देखना बंद करेंगे है नहीं, क्योंकि मोबाइल चलाना हम लोग बंद करने वाले हैं नहीं, यानी कि इस कंपनी पे रिसेशन का कोई खतरा नहीं पड़ने वाला, जो काफी पॉजिटिव समझ जाता है। एंड दूसरी बात अगर बात करें तो इस कंपनी के पास कस्टमर्स क्यों आते हैं जो लोग एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये कंपनी बेसिकली क्लिक थ्रू रेट का पैसा चार्ज नहीं करती है। मतलब कि अगर आपने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया तो ये कंपनी उसका पैसा चार्ज नहीं करती है। मान लीजिए किसी ऐप का ऐड है तो अगर हम जब तक उस ऐप को डाउनलोड नहीं करते तब तक कंपनी पैसा चार्ज नहीं करती है। तो आपका सोचना होगा कि इस कंपनी में प्रॉफिट काफी कम आता होगा। जी नहीं, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐड दिखाती है। मतलब कि जिसको जैसे ऐड पसंद है वैसे ही ऐड ये कंपनी दिखाती है, जिससे कि काफी हद तक संभावना बन जाती है कि वो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेगा, यानी कि इस कंपनी के प्रॉफिट में भी डिप देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी करती क्या है। एंड देखिए इस सेक्टर में ग्रोथ तो काफी है, क्योंकि देखिए मोबाइल लोग लगातार खरीदे जा रहे हैं इंडिया में भी एंड रूरल एरियाज में अभी और ग्रोथ बाकी है। एंड साथ ही साथ हमने ये जान लिया कि ग्रोथ है तो हमें जानना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी कंपनी की। तो देखिए अगर आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने जाएंगे 3 साल की, तो देखिए इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बेसिकली 63% की है एंड वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 64% का है, यानी कि पिछले 3 सालों से इस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट काफी शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है, यानी कि वहाँ पैसा ही ग्रो होना चाहिए 3 साल में। तो हाँ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 3 साल का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखेंगे तो 72% का है, यानी कि पिछले 3 सालों से इस कंपनी में आपको 72% के रिटर्न्स मिलते लगातार हर साल। इतना आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी जो करती है उसमें अच्छे से सफल भी हो रही है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 1100 के आसपास आ रहा है, मतलब कि 1100 के आसपास। ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना बेस बनाया था। फिर देखिए जब इस पहाड़ी के बाद जब यहाँ पे गिरावट हुई तो देखिए इसी लेवल के आसपास फिर से अपना सपोर्ट बनाया एंड फिर जब यहाँ पे फाइनली बहुत ज्यादा गिर गया तो देखिए इसी लेवल से रेजिस्टेंस आके फिर से नीचे आ गया था। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक का 1100 का सपोर्ट काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था एंड अब इसी सपोर्ट जोन के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। तो देखिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 1100 के लेवल का ध्यान रखना है। एंड मान लीजिए अगर आप इस कंपनी में पहले ही एक अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आपको थोड़े और नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करना है एंड वो लेवल है सिंपली 1000 का। ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जब यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट हो गई तो देखिए ये स्टॉक इसी सपोर्ट जोन के आसपास सपोर्ट लेने आया, यहाँ पे देखिए। तो यानी कि 1000 का भी इस स्टॉक का काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मान लीजिए अगर आपको इस कंपनी में एक बेस्ट प्राइस ढूंढना है इन्वेस्ट करने का तो वो 1000 का हो सकता है, जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आएगा। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो देखिए 1100 एंड 1000 इन सपोर्ट पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 37 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में एट डिपेंडेंट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में वहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। वहीं देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डाउन ट्रेंड में ही इन्वेस्ट करना है। वहाँ पे आपको हर कंपनी को हर प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है, यानी कि आपको वहाँ पे एक्टिवेट हो जाना है एंड 1100 के प्राइस का वेट करना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। एंड देखिए अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, मतलब कि रिस्क लेने तैयार है, तभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात ये काफ़ी छोटी कंपनी है, केवल 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड सेकंड बात, कंपनी बेसिकली डिजिटल के बिजनेस में है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। मेनली इस कंपनी को गूगल से कंपटीशन मिलता है, यानी कि इस कंपनी का कंपटीशन काफ़ी दिग्गज कंपनी से है। तो इन दो बातों के कारण इस कंपनी में थोड़ा रिस्क एलिमेंट है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा रिस्क लेने योग्य हैं तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा, वरना अगर आपको मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए अभी ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी बियरिश हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना है, क्योंकि हमें पिछले 50 दिन में काफी अच्छा भाव मिल रहा है इस कंपनी में एंड पेशेंटली 1100 के प्राइस का वेट करना है अगर हम सपोर्ट जोन पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि टॉप इस स्टॉक का 1500 के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा भी डिस्काउंट नहीं है। तो इसीलिए हमें इस स्टॉक में उतावला नहीं होना है कि हमें यहीं पे इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो देखिए अगर आपको रिस्क लेने है तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे थे, क्योंकि इस कंपनी में आपको अप्स एंड डाउन्स काफी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी बनी, फिर नीचे एक पहाड़ी, फिर यहाँ पे, मतलब कि एक सैलाब की तरह स्टॉक भाग रहा है, यानी कि आपका बीपी इस स्टॉक में काफी ज्यादा ऊपर नीचे होने वाला है अगर आपको रिस्क कम लेने की आदत है तो। वहीं अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो आपको इस स्टॉक में काफी मजा आएगा। तो देखिए अगर हम इस स्टॉक में माहौल की बात करें तो देखिए पिछले ग्रीड के माहौल के बाद इस स्टॉक में इस समय एक फियर का माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो अगर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी था
तो हमें इस फियर के माहौल में एक्टिवेट हो जाना है एंड जब भी ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास मिले, जो कि सिंपली आ रहा है 1100 के आसपास, तो हम अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 4 to 5% तक की दे सकते हैं। उससे ज़्यादा एलोकेशन देना रिस्की हो जाएगा। एंड अगर अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड दिस इज दान साइनिंग ऑफ।